वो कहते हैं ना, हर अच्छाई की कोई कीमत होती है, चाहे वो विकास हो, विनाश की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा राज्य झारखंड जिसे खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, पर यही खनिज संसाधन झारखंड के एक गांव जादूगढ़ के लिए विनाश का कारण है। एक ऐसा गांव जहां ज्यादातर लोग विकलांग जन्म लेते हैं, औरत गर्भवती नहीं हो पा रही, और गर्भवती हुई भी तो बच्चे विकलांग या फिर गर्भ में ही मर जाते हैं। और ये सब का कारण है यूरेनियम का रेडिएशन। कोई भी महिला या गर्भ धारण करती है तो लोग को डर सा महसूस होता है कि आने वाला जो मेरा बच्चा है ये स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। यहाँ का लड़की बाहर में शादी देता तो और लोग को भी छोड़ दिया है, बच्चा नहीं होने के कारण से। स्कूल के दिनों में यहाँ के बारे में बस इतना ही पढ़ा था, जादूगोड़ा मतलब यूरेनियम का खान। पर आज हम इस जगह को और करीब से देखने जा रहे हैं। दुमका से लगभग 260 किलोमीटर दूर। रास्ता थोड़ा लंबा है तो आपको एक कहानी सुनाते हैं, पर उससे पहले आप ये देखो जादूगोड़ा, जो कि जारागोड़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ एलिफेंट्स। अब ये देख के भाई कौन नहीं डरेगा। एक समय था जब यहाँ हाथियों का घर हुआ करता था, पर अब माइंस और फैक्ट्रीज खुलने के कारण हाथियों का रहने का जगह खत्म हो गया है। खैर रास्ता थोड़ा लंबा है तो आपको कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है 1967 से पहले की। उस समय के ज्यादातर कहानी किस्से के असली किरदार भूत, पिशाच, बुरी आत्मा होती थी। तब ये जगह जादूगोड़ा नहीं जारागोड़ा नाम से जाना जाता था। और तब यहाँ एक कहानी बहुत फेमस थी। जादूगोड़ा और तुरामडी के बीच एक पेड़ था, और उस पेड़ के सामने से कोई भी गर्भवती महिला पार नहीं होती थी, क्योंकि लोगों का मानना था उस पेड़ में भूत या बुरी आत्मा है जो बच्चे को गर्भ में ही मार देता है, या फिर भूत गर्भ में आधा बच्चा को खा जाता है, मतलब बच्चे विकलांग जन्म लेता है। ये कहानी इतना फेमस होती है कि भारत सरकार तक पहुंच जाती है। फिर भारत सरकार जांच करने के लिए एक टीम को भेजती है, और ये कहानी फिर साइंस वर्सेस भूत पिशाच की हो जाती है। जांच सफल होती है और पता चलता है इस जगह पे तो यूरेनियम है बहुत बड़ी मात्रा में, और जो प्रभाव है गर्भवती महिला में यह तो यूरेनियम का रेडिएशन है। इस बार साइंस की जीत होती है, और इस कहानी से भारत सरकार को बहुत बड़ी खजाना मिल जाती है देश का विकास के लिए। फिर क्या था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग की शुरुआत होती है, और उस जगह के लोगों को नौकरी, पुनर्वास का आश्वासन देके उस जमीन को खाली करवा दिया जाता है। ये घटना 27 तारीख को, जो कि भारतवर्ष में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारा उसी दूसरा दिन ही, जबकि झंडा का फूल भी नहीं सूखा था, उसका दूसरा दिन हमने कुचल दिया, विदाउट इंफॉर्मेशन का घर को ढक दिया गया। अभी रहा साथ में डीएसपी साला पुलिस ऑफिसर रहा, जैसे कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। हम लोग कौन सा गलती किए थे जो कि हमारा विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट ये करके हमारे को घर को ढहा दिया जा रहा है। और फिर 1967 में शुरू होती है यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत का पहला यूरेनियम फैक्ट्री। तो हाँ जी, हम जादूगोड़ा पहुंच गए, जो कि झारखंड का इस सिंहभूम जिला में पड़ता है, जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ का वीडियो बनाना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। जादूगोड़ा बहुत सेंसिटिव जगह है झारखंड का। वहाँ जाने से पहले एक दो आर्टिकल पढ़े थे जिसमें मेंशन था जादूगोड़ा में यूरेनियम का कचरा भारत का सबसे गुप्त रहस्य में से एक है, और यही नहीं, नेशनल प्राइड और आत्मनिर्भरता के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्रीय शर्म या अपराध है मानवता के खिलाफ। ऐसे बच्चे दिखे और ऐसे नवयुवक दिखे कि जो 20-25 साल से कम उम्र के थे, और उनमें कुछ जन्मजात विकलांगताएं दिखी। जादूगोड़ा के अलावा भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजाता और मोहल्डी में भी एक के बाद एक माइंस खोला गया। मैंने 2 दिन तक लगातार जादूगोड़ा के आसपास माइंस का वीडियो बनाने की कोशिश किया, पर हर जगह सेफ्टी के नाम पर यूसीआईएल के गार्ड और नो ड्रोन जोन के कारण एक फोटो भी कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। पर मुझे जादूगोड़ा के नजदीक चट्टीकुचा जाने का मौका मिला, जहाँ जादूगोड़ा माइंस का टेलिंग पॉइंट है।
ये जो आपको पहाड़ जैसे दिख रहा है, ये जितना सुंदर दिख रहा है, जितना खूबसूरत दिख रहा है, और इसके पीछे पूरा टेलिंग पॉइंट है। टेलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा डैम जहाँ पर माइंस के गंदा पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी में रेडियो एक्टिव कंटेंट भी होते हैं। यूरेनियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ आता है। ऊपर में एक जायरतान है जिसमें जितना भी पेड़ पौधा होता है वो नष्ट हो चुका है। चट्टीकुचा में जो टेलिंग पॉइंट बना है वो जगह पर जाहिरथान है, संथाल जनजाति का आस्था स्थल, जहाँ वे देवी देवता पूर्वज का पूजा पाठ करते हैं। जाहिरथान में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि आस्था से जुड़ी होती है, पर यूसीआईएल की यूरेनियम का कचरा उस जाहिरथान को डुबा रही है, जिसके कारण जाहिरथान का पेड़ पौधा खत्म हो रहा है। लेकिन अभी तक हमारा जो देश परगना है बेजू मुर्मू, उसका प्रयास से अभी जाहिरस्थान बचा हुआ है, मतलब वो जगह बचा हुआ है। लेकिन वो पूजा करने का जो जैसे एक हमारा एक पेड़ों का झुरमुट होता है, हमारा जाहिरस्थान पूरा छायादार रहता है, सैकड़ों पेड़ रहते हैं अलग अलग। हमारा ये आपका साल साल पेड़ भी होता है, करम भी होता है, उसके बाद हैसेल भी रहता है, बहुत सारा जो हमारे इस एरिया में जो पेड़ है सब तरह का पेड़ रहते थे, लेकिन सब मर गया है। ये बात को हम लोगों ने कभी काफ़ी गंभीर से लिया है और हम लोग वो जाहिरस्थान को बचा के रखेंगे। जब जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी जादूगोड़ा में रिसर्च करती है तो पता चलता है टेलिंग पॉइंट है उसमें 10 MB पर ईयर रेडॉन गैस जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ के लोग और आदिवासी का पवित्र स्थल खतरे में है। और ये सब के बाद भी यूसीआईएल जादूगोड़ा के आसपास लोगों में होने वाली बीमारी, कैंसर, फिजिकल डिसेबिलिटीज और कई तरह की बीमारी का कारण रेडिएशन है, ये बात मानने को तैयार नहीं। यूसीआईएल का कहना है कि बाकी देश के कंपेयर में इंडिया में यूरेनियम और बहुत लो ग्रेड का है, इसमें रेडियो एक्टिविटी कंटेंट बहुत कम है, इसलिए बीमारी का कारण रेडिएशन तो नहीं बल्कि यहाँ का अस्वच्छ वातावरण, खाने की कमी बीमारी का कारण है। पर आप WHO का ये रिपोर्ट देखो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है कि अगर 50 से 100 मिलीवाट कहीं से रेडॉन गैस उत्सर्जित होता है यूरेनियम का, तब कैंसर का खतरा होता है, नर्वस सिस्टम खराब होने का खतरा होता है, लोगों की सोचने समझने की सद्बुद्धि जो है खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो 1 से लेकर के 10 मिलीवाट तक ये जो रेडॉन गैस उत्सर्जित हो रही है, इसमें 3 सबसे बड़े खतरा है। सबसे पहला खतरा है कि कोई भी महिला का गर्भपात हो सकता है। दूसरा खतरा यह है कि समय से पहले महिलाओं का डिलीवरी हो सकता है। और तीसरा खतरा यह है कि बच्चा अगर जन्म लेगा तो बच्चा विकलांग जन्म ले सकता है। ये 3 कारण ये बताया। कैंसर, नर्वस सिस्टम खराब होने का कम खतरा है, लेकिन ये जो रेडॉन गैसें आज की डेट पे निकल रही है यूरेनियम खान के आसपास, जादूगोड़ा के आसपास, उसमें ये 3 खतरे सबसे बड़ा है और इन्हीं खतरा का सामना तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं जादूगोड़ा। संडे हॉलीडे के कारण स्कूल तो विजिट नहीं कर पाए, पर आप हॉस्पिटल का कंडीशन देख के स्कूल का हालत भी जज कर सकते हैं। बाहर से हॉस्पिटल बिल्डिंग बहुत सही लग रहा था, पर अंदर पूरा खाली, ना बेसिक इक्विपमेंट है वार्ड में और ना ही पेशेंट, पूरा वार्ड खाली। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, तो यही जानने लोगों से मिलने गाँव विजिट करने जाते हैं। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। आप अगर यहाँ का सीएमओ से पूछ देंगे कि क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते हैं, क्या इस तरह का जो लोग बोलते हैं कि ये रेडिएशन के कारण यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ना, तो बोलेगा कि भाई देख लीजिए यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ इसके मतलब पेशेंट नहीं आ रहे हैं, कोई बीमार आदमी नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ सब सुख शांति में है, निरोग है। वो लोग वही दिखाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं ये करेगा। और यह दूसरी बात यह है कि वो लोग अभी अगर कोई आदमी यहाँ एडमिट हुआ तो तुरंत वो लोग को रिफ़र कर देता है, ये MGM में रिफ़र, मतलब अगर वो UCL का वर्कर है तो उसको TMH में भेजेगा, अगर गांव का आदमी है तो उसको MGM भेजेगा या सदर अस्पताल भेजेगा। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा भी नहीं रखेगा, बोलेगा कि आपको थोड़ा गंभीर है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आप चले जाइए वहाँ। वैसे ही करता है, इसीलिए खाली है। एक समय था कि यहाँ पर हमें बेड नहीं मिलता था, अभी अपना जिम्मेदारी से भागना चाहता है
कि हम इसका इलाज करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट रह जाएगा। जाए सरकार के पास, जाए TMH जाने, तो यही है। फिर मैंने उनसे पूछा, देश को तो जादूगढ़ से बहुत कुछ मिला, पर जादूगढ़ को क्या मिला बदले में? देखिए, सही बात है कि आज जो है हमारे भारत सरकार ये परमाणु बम से सजा हुआ है और लोग दूसरे देश भी थोड़ा डरते भी हैं कि हाँ इसके पास ये परमाणु बम है। और यूरेनियम से केवल बम नहीं बनता है, बहुत सारा और भी है, विद्युत बनता है और वो पूरा देश को रोशन करता है। नाम हो रहा है पूरा देश का, देश विदेशों में डंका बजता है कि ये भारत सरकार के पास ये है वो है। लेकिन यहाँ के जो लोगों को बीमारी के सिवा कुछ नहीं मिला। वो ज़मीन चले गया, ज़मीन जाने के बाद नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद बीमारी मिला, उसका कमाई जो है और आधा से अधिक तो अपना हेल्थ पर खर्चा हो गया। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोग को जो ये नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर तो ज़मीन साहब ले लिया और वो जो रेडिएशन ये जो अभी ये है 3 तो डैम बन गया, उसी से रेडिएशन हो रहा है, उसी से हम लोग को बीमार मिला। और वो जो छिद्र के 1000 एकड़ बहुत चारों ओर से ज़मीन को बर्बाद कर रहा, हम लोग को बेघर भी कर दिया, मैंने लैंडलेस कर दिया, उसके बाद बेरोजगार कर दिया। फिर हम लोग को मतलब ये मिला कि बीमारी के पर यहाँ के तो कुल मिला के स्थिति बहुत गंभीर है। पहले बात तो UCIL रेडिएशन के बारे में मानने को तैयार नहीं, स्कूल हॉस्पिटल बस नाम का है। जहाँ तक मुझे ये वीडियो बनाते वक्त समझ आया, जब भी ऐसा यूरेनियम माइंस फैक्ट्री कहीं स्टेब्लिश किया जाता है तो 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गाँव जो भी लोग आते हैं उसे पुनर्वास करना, पर यहाँ तो 0 किलोमीटर भी गाँव है। बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन है, तो अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। तो हाँ जी, ये था जादूगढ़ का कहानी, जो कि मुझे आपके कमेंट से ही इस जगह के बारे में पता चला था। तो इस वीडियो में भी आपके शहर का कोई स्टोरी या कोई ऐसे जगह जो आने वाला वीडियो में हम कवर कर सके तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो में।